हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज हमारी क्लास नंबर 4 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्रैश कोर्स पेपर 1 का। अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो कर लीजिए क्योंकि ये वाला कोर्स आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो उसके लिए जो रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो वो तलवीर एस है। इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आप अपने क्रेडिट्स को यूज कीजिए तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। सो यू विल गेट टोटल 20% ऑफ डिस्काउंट। उसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारी पीडीएफ, आपको बहुत सारे नोट्स, आपको बहुत सारा कंटेंट है वो आपको एकदम से खजाने की तरह मिलने वाला है। इस क्लास की वीडियो की बाद पीडीएफ वहीं पे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसको अनलॉक करने के लिए आप तलवीर एस रेफरल कोड यूज कर सकते हो और प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में से जो आपको सही लगता है वो ले सकते हो। उसके साथ साथ हर संडे को यहाँ पे स्कॉलरशिप वाली टेस्ट सीरीज चल रही है तो आप इसको जरूर से ज्वाइन कीजिए जहां पे आप 100% तक स्कॉलरशिप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन पे। और ऑल इंडिया समिट है जहां पर 2 दिन तक बहुत सारी सेशंस है वो आप लोगों के लिए होने वाले हैं तो यहां पर आप जरूर से रजिस्टर कर लीजिए। अनअकैडमी पे हर रोज सुबह 9 बजे मेरा सेशन होता है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं 10 बेस्ट एमसीक्यू। 10 बेस्ट एमसीक्यू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आज देखो, रिसर्च के हम काफी सारे 3 क्लासेस में मैंने आपको वो टॉपिक्स करवाए हैं जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो सेशन है ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका की तरह होता है क्योंकि इसमें पढ़ा रहा हूं मैं, चाहे 10 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, बट उसमें जो सीखने के लिए वो बहुत कुछ है। आज मैं आपको 2 टॉपिक करवाऊंगा। छोटे छोटे हैं बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ मेजर। कहने का मतलब कि क्या हम मेजर्स मतलब जो एक्यूरेट मतलब समझ रहे हो ना, रिलायबल मतलब कंसिस्टेंसी कि क्या कितने वो कंसिस्टेंस है। अब कंसिस्टेंसी के लिए एक स्टेबिलिटी होती है कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो कितने स्टेबल है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम 2 तरीके के रिलायबिलिटी को यूज करते हैं, टेस्ट रीटेस्ट, जिसको आप रिपीटेशन भी बोल देते हो। कहने का मतलब रिपीटेशन ऑफ एन आइडेंटिकल मेजर ऑन द सेकंड ओकेजन। आप उसी टेस्ट को दोबारा यूज कर रहे हो सेकंड टाइम पे, मतलब जैसा अभी हुआ सेम टू सेम वैसा करते हो नेक्स्ट टाइम पे, उसको टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बोल देते हैं। और जो पैरेलल फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, आप 2 कंपेरेबल सेट ऑफ मेजर्स को यूज करते हो। यहां पर सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। टेस्ट और रीटेस्ट में आप रिपीट करते हो। इंटर आइटम, जब इंटर आइटम की बात की जाती है ना तो ये देखा जाता है कि जो सारी आइटम्स हैं, उस मेजर की सारी आइटम्स हैं, उसके लिए रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या फेवरेबल है सभी आइटम्स के लिए, मतलब एज अ होल डिस्कस किया जाता है। इंटरेटर का मतलब क्या होता है, जो अभी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उसी को कोई दूसरा बंदा कर रहा है। मतलब इंटरेटर 2 जजमेंट ऑफ सेवरल रेटर ऑन हाउ दे सी अ फिनोमिना और इंटरप्रेट सम रिस्पॉन्स, कि 2 लोग उस सेम फिनोमिना को कैसे कंसीडर करते हैं, उसको इंटरेटर रिलायबिलिटी बोल दिया जाता है। और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जब स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का बोला जाता है, हाफ मतलब 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं एक टेस्ट के। रिफ्लेक्ट द कोरिलेशन बिटवीन 2 हाफ्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और देखा जाता है कि इन 2 टुकड़ों में आपस में कितना कोरिलेशन। राइट। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब सेम टेस्ट दोबारा किया जा रहा है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी मतलब 2 टेस्ट एक ही टाइम पे किए जा रहे हैं। इंटर आइटम का मतलब जब सारी आइटम्स के प्रति रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स देखा जाता है। इंटर रेटर का मतलब होता है जब 2 रेटर उस सेम सेट को करते हैं, 2 रेटर्स उस इंस्ट्रूमेंट के कितना चेक किया जाता है कोरिलेटेड है या नहीं है। और स्प्लिट हाफ का मतलब होता है जब 2 बराबर टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है इसी टेस्ट को ये चेक करने के लिए। अब ये रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं आप लोगों के लिए, साथ ही साथ मैं वैलिडिटी के टाइप्स भी लेके आया हूं। वैलिडिटी टाइप का मतलब क्या होता है, वैलिड मतलब एक्यूरेट, कि जो मेजर आप करना चाहते हो उससे कितने एक्यूरेटली आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी का एटीट्यूड मेजर करना चाहते हो तो आप सिर्फ एटीट्यूड को ही मेजर करते हो। अगर आप किसी के
किसी की इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हो तो आप इंटेलिजेंस को ही मेजर करोगे। इसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी दो आता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी में आप लोगों ने एक वर्ड याद रखना है, जनरलाइजेशन। आप एक एलिमेंट को किसी दूसरी जगह पर क्या जनरलाइज कर सकते हो, दैट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी, राइट। सो करेक्ट सैंपलिंग जब आप सिलेक्ट करते हो तो वो आपको जनरलाइजेशन करने में हेल्प करता है, अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज रिलेटेड विद द जनरलाइजेशन। और जो इंटरनल वैलिडिटी हो जाएगी दैट इज रिलेटेड विद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये जो मैं बॉक्सेस बना रहा हूं, ये कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखो। एक्सटर्नल वैलिडिटी दैट इज जनरलाइजेशन। इंटरनल वैलिडिटी जब आप कॉज और इफेक्ट की बात करते हो। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ, व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट इफ इंटायर कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड इन टेस्ट, वी कंप्लीट द टेस्ट टास्क विद कंटेंट्स ऑफ द बिहेवियर। मतलब कंटेंट ओवरऑल, मतलब आप कंप्लीट पिक्चर को एक ही टाइम पे देख रहे हो, आप किसी सेपरेट एलिमेंट को डिस्कस नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना। जैसे अगर समझ रहे हो ना, जैसे इफ यू वांट टू नो द अमेरिकन ज्योग्राफी, तो आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यू इंग्लैंड की ज्योग्राफी को डिस्कस नहीं कर सकते, समझ रहे हो। जैसे मैं बोलूं कि आप इंडिया को स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए आप एक स्टेट की बात नहीं कर सकते या आप दो स्टेट्स की बात नहीं कर सकते, आपको पूरे इंडिया को स्टडी करना पड़ेगा। एक्सटर्नल मतलब जो जनरलाइजेशन की बात करती है, इंटरनल वैलिडिटी जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। कंटेंट वैलिडिटी होती है जो आपको एक ओवरऑल पूरे कंटेंट के बारे में बताती है। उसके बाद आता है फेस वैलिडिटी। देखिए फेस वैलिडिटी का मतलब होता है कि क्या वो जो टेस्ट है वो आपका देखने में सही लग रहा है, समथिंग अपीयर्स टू बी वैलिड, क्या वो देखने में सही है। दिस डिपेंड्स वेरी मच ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये जो ऑब्जर्वर है उसकी जजमेंट पे डिपेंड करेगा। इट विल ओनली डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर्स जजमेंट, कि वो उसको कैसे जज करता है कि भाई इसकी फेस वैलिडिटी है, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्या वो देखने में वैलिड लग रहा है या नहीं लग रहा। टेस्ट वैलिडिटी, टेस्ट वैलिडिटी में तीन चीजें आती हैं। पहला आता है क्राइटेरियन, कोरिलेटेड विद द स्टैंडर्ड्स, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है, वो क्राइटेरिया को मीट कर रही है। प्रिडिक्टिव, क्या हम उससे फ्यूचर की वैल्यूज, इन फ्यूचर की वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और कनकरेंट, क्या उसको बाकी टेस्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता है या नहीं, दैट इज कनकरेंट, कोरिलेटेड विद द अदर सेट्स। और लास्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट का मतलब कि क्या वो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। कंस्ट्रक्ट का मतलब वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात होती है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट रियलिटी, क्या वो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक आती है कन्वर्जेंट और एक आती है डिस्क्रिमिनेंट। कन्वर्जेंट का मतलब साइमल्टेनियसली मेजर ऑफ सेम कंस्ट्रक्ट कोरिलेटेड, जब कोरिलेशन की बात होती है, डज नॉट मेजर व्हाट इट शुड नॉट। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है, कन्वर्जेंट का मतलब ये वही चीज मेजर कर रही है जो इसे मेजर करना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डज नॉट मेजर व्हाट इट शुड नॉट, और ये उस चीज को मेजर नहीं कर रही जिसको इसने मेजर नहीं करना, राइट। मैं अभी इसको रिवाइज करवा देता हूं फटाफट। पहला क्या था, इंटरनल एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल वैलिडिटी में जनरलाइजेशन की बात होती है, इंटरनल वैलिडिटी में कॉज और इफेक्ट रिलेशन की बात की जाती है। कंटेंट का मतलब कंप्लीट, पूरे का पूरा स्टडी कर रहे हो। फेस वैलिडिटी का मतलब क्या वो देखने में सही है। टेस्ट में क्राइटेरियन, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है। प्रिडिक्टिव का मतलब क्या उससे हम फ्यूचर की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कनकरेंट का मतलब क्या आप उसको कोरिलेट कर सकते हो किसी दूसरे टेस्ट से या नहीं। देन आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या वो रियलिटी पे, एक्चुअली में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कंटेंट और कंस्ट्रक्ट ये दोनों वैलिडिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बताती है कि क्या वो एक्चुअली रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। वो रियलिटी कन्वर्जेंट हो सकती है कि वो चीज उसी चीज को मेजर कर रहा है या साइमल्टेनियसली मेजर ऑफ सेम कंस्ट्रक्ट। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डज नॉट मेजर बट इट शुड नॉट, कि ये उस चीज को मेजर नहीं कर रहा जिसको इसने मेजर नहीं करना। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी भी पढ़ा दिया, वैलिडिटी भी पढ़ा दिया। अब यहां से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि पूछा जाता है। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अनअकैडमी पे। स्टिल यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन इफ यू आर इंटरेस्टेड। इफ यू आर अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हो। 10% डिस्काउंट के लिए आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हो। इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर लिखिए। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।